कि तुलसी सूख जाए तो क्या करें। कई लोगों के प्रश्न होता है कि महाराज जी तुलसी सूख गई, अब उस तुलसी का क्या करें, या ठाकुर जी को चढ़ी हुई तुलसी को हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बतलाया था कि उस तुलसी को आप चूर्ण बना के रख सकते हैं और उस तुलसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। एक चीज ध्यान रखें कि भगवान को निवेदित वस्तु को दोबारा अग्नि पर नहीं तपाना चाहिए। जो भगवान को समर्पित हो गया है तो उसको दोबारा अग्नि पर नहीं तपाना चाहिए, वो ऐसे ही पर प्रयोग में लेना चाहिए। तो तुलसी को आप चूर्ण बना करके पाते रहें। सूखी हुई तुलसी की जो काष्ठ है उसके लिए भी ऐसा कहा जाता है कि यदि काष्ठ मोटी है तो उससे आप माला बना लीजिए, कंठी बना लीजिए, किसी से बनवा लीजिए। नहीं तो तुलसी की लकड़ी को घिसकर चंदन भगवान को चर्चित करें। तो तुलसी का चंदन भगवान को बहुत प्रिय है, उसको हरिचंदन कहा है सोढ़ानी जी। तुलसी का जो चंदन है वो हरिचंदन, कहीं उसमें कमल का पराग और मिल जाए तो वो बहुत विशिष्ट चंदन बन जाता है। मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप तुलसी की काष्ठ को घिस करके भगवान को चंदन लगाएं, जैसे मलयागर घिसते हैं तो भगवान को बहुत प्रिय है। कार्तिक का महीना आ रहा है, दीपदान जो करते हैं कार्तिक में, तो उसमें दीपदान के लिए आप तुलसी की जो पतली पतली काष्ठ हैं उनकी आप तीली बना लीजिए, जैसे माचिस की तीली होती है, आगे रुई लगा लीजिए और घी में भिगो करके उससे दीप जलाइए। तो तुलसी की काष्ठ से जलाया हुआ दीप अनंत दीपों के दान का फल देता है। आप तुलसी काष्ठ से इसको चलाओ, तुलसी काष्ठ से जोड़ करके दीप जलाइए, उसका बहुत फल प्राप्त होता है। और तो एक उपयोग तो हो गया कि आप तुलसी की काष्ठ से दीप जोड़ें, दूसरा हो गया तुलसी की माला बना लें, तीसरा उपयोग हो गया कि उसको आप जो है चंदन के रूप में भगवान को चर्चित करें। कुछ तुलसी की काष्ठ रखें, कभी कदाचित किसी की यहाँ मृत्यु हो जाए तो उसकी जो अंत्येष्टि हो रही है तो उसमें यदि आप छोटा सा भी तुलसी का टुकड़ा डाल देंगे तो उस मृतक को जो है भगवत धाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपने उसको तुलसी का समावेश कर दिया है। तो तुलसी डालने से उसको भगवत धाम मिलेगा और आपको बहुत उसके आशीर्वाद मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी कि आपने तुलसी उसकी चिता में डाल दी। तुलसी की काष्ठ का भी चूर्ण बना करके कई रोगों के लिए बड़ा सुंदर है कि तुलसी काष्ठ को पीस करके उसका चूर्ण बना लिया जाए और शहद के साथ खाया जाए तो कई रोगों के लिए उपचार के रूप में वो काम आता है।